हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द सीरीज ऑफ बेसिक रिकर्शन। पिछले तो अभी तक हमने इस प्लेलिस्ट के पिछले वीडियोस में देखा था कि सिंगल रिकर्शन कॉल कैसे होता है। एक फंक्शन खुद को रिकर्सिवली कैसे सिंगल टाइम इन अ फंक्शन कैसे कॉल करवा रहा है। इस वीडियो से हम थोड़ा चेंज करने वाले हैं एंड इस वीडियो में हम देखने वाले हैं मल्टीपल रिकर्शन कॉल। ओके, सो ये एक क्वेश्चन है जो कि हम लेने वाले हैं मल्टीपल रिकर्शन कॉल को समझने के लिए। मल्टीपल, ठीक है, इस क्वेश्चंस में मल्टीपल रिकर्शन कॉल होता है। तो इस वीडियो में हम देखने वाले मल्टीपल रिकर्शन कॉल कैसे होता है, उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी। तो उसके लिए हम एक क्वेश्चन देखेंगे, फिबोनाची नंबर। तो फर्स्ट लेट्स सी फिबोनाची नंबर क्या होता है। तो फिबोनाची नंबर में पहला नंबर जो होता है वो 0 होता है, सेकंड नंबर जो होता है वो 1 होता है। अब कोई कोई बोलता है कि ये 0th नंबर होता है, 0th फिबोनाची नंबर, एंड ये फर्स्ट फिबोनाची नंबर, ठीक है। But some of the institute and some of the developer or coders say this is the first one and this is the second one. लेकिन कॉन्सेप्ट सेम है, ठीक है। अब अगर इसे हम 0th मानते हैं, इसे फर्स्ट मानते हैं, ठीक है, तो सेकंड फिबोनाची नंबर क्या होगा, थर्ड क्या होगा, फोर्थ क्या होगा, फाइव क्या होगा। तो प्रीवियस टू डिजिट का सम ये होता है फिबोनाची नंबर। सेकंड फिबोनाची नंबर प्रीवियस टू डिजिट का सम जो कि होगा 1। थर्ड फिबोनाची नंबर क्या होगा, प्रीवियस टू डिजिट का सम तो होगा 2। देन फोर्थ इज 3, फिफ्थ इज 5, प्रीवियस टू का सम, ठीक है। प्रीवियस टू का सम सिक्स्थ फिबोनाची नंबर 8 आएगा। तो फिबोनाची नंबर क्या होता है, सम ऑफ प्रीवियस टू डिजिट इज द nth फिबोनाची नंबर, ठीक है। फिबोनाची नंबर हमेशा प्रीवियस टू डिजिट का सम होता है, उससे हम फिबोनाची नंबर पता करते हैं, ith फिबोनाची नंबर, ठीक है, या nth फिबोनाची नंबर। अब क्वेश्चंस आते हैं फिफ्थ फिबोनाची नंबर, फोर्थ फिबोनाची नंबर कैसे कर सकते हैं। तो इसके लिए हम इटरेशन का कॉन्सेप्ट, फॉर लूप का कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हैं, दैट विल बी मोर इजी। बट यहाँ पे हम रिकर्शन पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो पहले मैं बता दे रहा हूँ उसका सूडो कोड, रिकर्शन विदाउट रिकर्शन कैसे कर सकते हैं। तो वो मेथड थोड़ा फास्ट है, ठीक है। मान लो ए एक वेरिएबल है, ए 0 कर दिया, बी को 1 कर दिया। अब फॉर लूप चलाया, फॉर आई इक्वल टू, अब इससे पहले चेक कर लिया, इफ n is less than equal to 1, then print n. Okay, this is the 0th and first. Okay, otherwise हम क्या करेंगे, i की वैल्यू 2 से चलाएंगे टू n तक, ठीक है। एंड c इज इक्वल टू a प्लस b, ठीक है। अब हम a में वैल्यू b का स्टोर कर देंगे एंड b में इक्वल टू c कर देंगे, ठीक है। तो इसमें वैल्यू आ गई 1, ठीक है, एंड इसमें वैल्यू आ गई 1, ठीक है। नेक्स्ट बिकॉज a प्लस बी होगा। अब इसी तरह सिमिलरली ये n तक जाएगा एंड लास्ट में हम c को प्रिंट कर देंगे, ठीक है। तो ये हो गया इटरेशन के थ्रू हम फिबोनाची नंबर कैसे कर सकते हैं। एंड इटरेशन के थ्रू करना इजी है, इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बहुत ही इजीली n आता है एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी इसका क्या आता है 1, क्योंकि कोई भी एक्स्ट्रा स्पेस नहीं यूज करते। बट अब हम देखेंगे रिकर्शन, क्योंकि यहाँ पे हम रिकर्शन सीख रहे हैं, ठीक है। रिकर्शन में देखते हैं कैसे कर सकते हैं। तो पहले एज यूजुअल मेन फंक्शन होगा जो कि एंट्री पॉइंट होगा, ठीक है। यहाँ पे हम n यूजर से इनपुट ले लेंगे, n इक्वल टू एस सी डॉट नेक्स्ट इंट, सी प्लस प्लस वाले सी इन कर लेंगे, ठीक। मान लो फिब फंक्शन है तुम्हारा, फिबोनाची नंबर रिकर्सिव फंक्शन है, ठीक है। इसको हम वैल्यू स्टोर करवा रहे हैं इंट n इक्वल टू nth फिबोनाची नंबर, ठीक है। अब देखते हैं फिबोनाची नंबर का कोड क्या है, फिब n, ठीक है। इफ n इज लेस देन इक्वल टू 1, रिटर्न n, ठीक है। तो ये इसका बेस केस हो गया, बेस केस पहले लिखते हैं, ठीक है। तो ये इसका बेस केस हो गया। अब इसका नॉर्मल देखते हैं, रिकर्सिव फंक्शन या स्मॉलर प्रॉब्लम्स में इसको कैसे ब्रेक करते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, रिटर्न कर देंगे f ऑफ n माइनस वन प्लस f ऑफ n माइनस टू, ठीक है। यही रिटर्न करना होता है हमें, ठीक है। तो लेट्स सपोज इसको हम एक वेरिएबल में स्टोर करवा ले रहे हैं लास्ट, ठीक है, एंड इसको सेकंड लास्ट, सेकंड लास्ट, ठीक है। ये दो वेरिएबल्स होगा। तो इस प्रोग्राम को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, जस्ट अ सेकंड, ठीक है। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, लास्ट इक्वल टू एफ ऑफ एन माइनस वन। तो एफ ऑफ एन माइनस वन पता हो गया, सेकंड लास्ट इक्वल टू एफ ऑफ एन माइनस टू, ठीक है। सेकंड लास्ट भी पता हो गया। तो हमें रिटर्न क्या कर देना है, रिटर्न
लास्ट प्लस सेकंड लास्ट। ठीक है, यही हमें रिटर्न करना है एंड यही आंसर। तो अब इसका ड्राई रन पहले देख लेते हैं कि कैसे मल्टीपल फंक्शन कॉल हो रहा है। यहाँ पे तुम्हें मल्टीपल फंक्शन कॉल होता हुआ दिखेगा। ठीक है, एक ये है और एक ये फंक्शन है। ठीक है, तो अब इसका ड्राई रन देखते हैं। मान लो हो गया एन की वैल्यू हम पता कर रहे हैं फोर्थ के लिए। ठीक है, तो पहले यहाँ पे प्रोग्राम चला फिब ऑफ, ये प्रोग्राम चला यहाँ पे, एन की वैल्यू हो गई 4। तो फिब ऑफ 4, फिब ऑफ 4 चेक किया, 4 लेस देन इक्वल टू 1 है, नहीं है, तो ये नहीं चलेगा। ठीक है, अब चला लास्ट इक्वल टू फिब ऑफ 3 एंड सेकंड लास्ट इक्वल टू फिब ऑफ 2। ठीक है, और रिटर्न कर देना है लास्ट प्लस सेकंड लास्ट। ठीक है, तो अब प्रोग्राम यहाँ पे आया तो इसके बाद ये चलेगा। ठीक है, अब जब तक इसकी वैल्यू रिटर्न नहीं होती तब तक ये लाइन नहीं चलेगा, तो इसकी वैल्यू अब चली गई यहाँ पे। ठीक है, तो अब लास्ट चली गई। अब ये फिर से फंक्शन को कॉल किया एफ ऑफ 3 के लिए, तो एफ ऑफ 3 3 लेस देन इक्वल टू 1 है, नहीं है। ठीक है, तो ये अंदर वाली लाइन नहीं चलेगी एंड चलेगी तुम्हारी सेकंड लास्ट लाइन। तो लास्ट इक्वल टू f of 2 because f of n minus 1 equal to f of 2 and second last equal to f of 1। ठीक है, एंड रिटर्न कर देना, रिटर्न लास्ट प्लस सेकंड लास्ट। ठीक है, बट प्रोग्राम यहाँ पे आया इस लाइन के बाद और इसके बाद आगे चला गया क्योंकि इसकी वैल्यू जब तक रिटर्न नहीं होगी आगे नहीं जाएगा। ठीक है, तो एफ ऑफ 2 को पता करना है, तो एफ ऑफ 2 पता करेगा 2 लेस देन इक्वल टू 1 है, नहीं है। ठीक है, तो 2 लेस देन इक्वल टू 1 नहीं है, तो फिर से ये रिटर्न वाली फंक्शन, रिटर्न वाली लाइन नहीं चलेगी। ठीक है, तो अब चला तुम्हारा लास्ट, लास्ट इक्वल टू एफ ऑफ 1। ठीक है, एंड सेकंड लास्ट इक्वल टू एफ ऑफ 0। ठीक है, एंड रिटर्न लास्ट प्लस सेकंड लास्ट। ठीक है, अब क्या होगा, यहाँ पे लास्ट वाला लाइन चला, तो एफ ऑफ 1 चेक किया, एफ ऑफ 1 कॉल हुआ, एफ ऑफ 1 कॉल हुआ तो चेक किया 1 लेस देन इक्वल टू 1 है, हाँ है, तो यहाँ से रिटर्न कर जाएगा। तो ये रिटर्न किया और यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या हो गई, यहाँ पे इसकी वैल्यू हो गई 1। ठीक है, इसकी वैल्यू हो गई 1। अब सेकंड टाइम क्या होगा, अब सेकंड लाइन चलेगा। ठीक है, एंड सेकंड लाइन चलेगा तो ये गया एफ ऑफ 0 को कॉल किया, एफ ऑफ 0 0 लेस देन इक्वल टू 1 है, हाँ है, तो ये रिटर्न हो जाएगा। ठीक है, तो ये रिटर्न होके इसकी वैल्यू दे दिया 0। ठीक है, अब 1 प्लस 0 ये रिटर्न करना है, तो ये हो गया 1 एंड ये हो गया 0, तो 1 प्लस 0 इक्वल टू 1, तो ये वाली वैल्यू यहाँ गई रिटर्न की, इसकी वैल्यू हो गई 1। ठीक है, अब गया एफ ऑफ 1, एफ ऑफ 1 फिर से खुद को कॉल करेगा एफ ऑफ 1। ठीक है, एफ ऑफ 1 कॉल करेगा तो कैसे करेगा, 1 इज लेस देन इक्वल टू 1, हाँ है, तो क्या होगा, रिटर्न हो जाएगा। तो ये रिटर्न होके यहाँ पे आ गया, तो इसकी वैल्यू हो गई 1। ठीक है, 1 प्लस 1, ये वाले की वैल्यू हो गई 1 प्लस 1, 1 प्लस 1 इक्वल टू 2। ठीक है, अब देखते हैं 1 प्लस 1 इक्वल टू 2, तो ये रिटर्न किया इसको, तो इसकी वैल्यू हो गई 2, एफ ऑफ 3 इक्वल टू 2। अब एफ ऑफ 2 चलेगा फिर से सेम ऐसे ही चलेगा, बट इतना लंबा ड्राइव मैं नहीं करने वाला क्योंकि यही बस मुझे दिखाना था कि मल्टीपल जब रिकर्शन कॉल होंगे तो तुम्हें इस तरह हॉरिजॉन्टल ड्राई रन नहीं कर पाओगे। ओके, तो हमें यहाँ पे रिकर्शन जो ट्री मैंने पढ़ाया था वो काम में आएगा। तो इसका देखते हैं रिकर्शन ट्री कैसे बनेगा। तो एफ ऑफ 4 हमें पता करना था, एफ ऑफ 4 किसको किसको कॉल करेगा, चेक करेगा 1 से 4 इज लेस देन इक्वल टू 1 है, नहीं है, तो एफ ऑफ 3 को कॉल करेगा एंड एफ ऑफ 2 को कॉल करेगा। अब पहले ये वाली ट्री चलेगी। ठीक है, तो एफ ऑफ 3 चेक करेगा, 3 लेस देन इक्वल टू 1 है, नहीं है, तो क्या होगा, एफ ऑफ 2 कॉल होगा एंड एफ ऑफ 1 कॉल होगा। ठीक है, अब ये वाली चलेगी, 2 लेस देन इक्वल टू 1 है, नहीं है, तो एफ ऑफ 1 कॉल होगा एंड एफ ऑफ 0 कॉल होगा। अब क्या होगा, फिर से फंक्शन कॉल करेगा, 1 लेस देन इक्वल टू 1 है, हाँ है, तो रिटर्न क्या करेगा, 1। ठीक है, एन को रिटर्न किया, तो यहाँ पे जब रिटर्न किया तो इसकी वैल्यू हो गई तुम्हारी 1। ठीक है, अब सिमिलरली F0 कॉल होगा नेक्स्ट लाइन। ठीक है, 0 लेस देन इक्वल टू 1 है, हाँ है, तो 0 रिटर्न करेगा, तो इसकी वैल्यू हो गई 0। ठीक है, अब ये दोनों मिलके तुम्हारे रिटर्न आ रहा था 0 प्लस 1, तो इसकी वैल्यू हो गई 1। अब एफ ऑफ 1 कॉल करेगा, 1 1 लेस देन इक्वल टू 1 है, हाँ है, तो 1 रिटर्न होगा,
तो यहाँ पे आ गई वैल्यू 1। तो एफ ऑफ 3 सिमिलरली जो अभी तक हमने किया करके देखा था तो यही आ रही है, 1 + 1 हो जाएगा रिटर्न, तो यहाँ पे होगी वैल्यू 2। अब एफ ऑफ 2 सिमिलरली कॉल होगा, एफ ऑफ 1 को कॉल करेगा एंड एफ ऑफ 0 को कॉल करेगा। ठीक है, अब एफ ऑफ 1 किसको कॉल करेगा, एफ ऑफ 1 किसको कॉल करेगा, 1 <= 1 है, हाँ है, तो ये 1 रिटर्न कर देगा। ठीक है, तो इसकी वैल्यू हो गई 1। अब इसकी वैल्यू हो गई 0। ठीक है, तो ये दोनों मिलकर रिटर्न की, यहाँ पे 1 आया, तो 1 + 2 ये दोनों मिलकर रिटर्न करेंगे तो 3 वैल्यू आएगा। तो एफ ऑफ 4 चेक करो कि क्या है वैल्यू, तो एफ ऑफ 4 की वैल्यू थी तुम्हारी 3। ठीक है, तो 3 ही आउटपुट आया। तो बस मुझे ये दिखाना था कि इस समय स्टैक ट्री ही तुम कर सकते हो, रिकर्सिव ट्री वर्टिकली तुम बना सकते हो। जब मल्टीपल रिकर्शन कॉल होगा तो इस तरह रिकर्शन का ड्राई रन नहीं हो सकता। ठीक है, तो इस वीडियो का मेरा पर्पस ही यही था कि तुम्हें दिखाना रिकर्सिव ट्री कैसे बना सकते हैं एंड हॉरिजॉन्टल रिकर्शन कॉल क्यों नहीं पॉसिबल है एंड ऑल दिस थिंग्स। ठीक है, अब हम चलते हैं VS कोड में एंड इसका कोड करके देखते हैं, बहुत ही इजी कोड है इसका। सो लेट्स क्रिएट अ फंक्शन fib.java। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, एज यूजुअल मेन फंक्शन पब्लिक स्टैटिक वॉइड मैन स्ट्रिंग args। अब हम इंपोर्ट कर लेंगे बिकॉज वी नीड टू टेक इनपुट फ्रॉम यूजर, इंपोर्ट java.util.asterisk। ठीक है, तो ये हमने इंपोर्ट कर लिया। अब क्या करेंगे, स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट स्कैनर sc = न्यू स्कैनर system.in। ठीक है, इसको इनिशिएट कर दिए ऑब्जेक्ट को, एंड नाउ व्हाट वी विल डू, वी विल टेक इनपुट फ्रॉम यूजर int n = sc.nextInt, सॉरी यार sc.nextInt। ठीक है, यूजर से इनपुट ले लिया। अब हमें क्या करना है, फिबोनाची कॉल करवा देना, फिबोनाची में n पास करवाना है, nth फिबोनाची नंबर का पता करना है। तो ठीक है, अब फिबोनाची नंबर का फंक्शन बना लेते हैं, पब्लिक स्टैटिक रिटर्न टाइप होगा इंट, यहाँ पे स्टोर करवा लेते हैं इंट आंसर = fib of n। ठीक है, पब्लिक स्टैटिक वॉइड नहीं इंट इंटीजर रिटर्न टाइप है fib। ठीक है, और इसमें इनपुट है इंट n। ठीक है, n के लिए पता करना था। अब देखते हैं क्या करना है, इफ बेस केस n is <= 1 देन क्या करना है, रिटर्न कर देना है रिटर्न n। ठीक है, एल्स क्या करना है, मीन्स बेस केस के बाहर आके क्या करना है, तो अब बेस केस के बाहर आने के बाद तुम्हें जस्ट रिटर्न कर देना है, रिटर्न fib of n-1 प्लस fib of n-2। ठीक है, चाहो तो तुम दो वेरिएबल में स्टोर करवा लो, लाइक लेट मी राइट दैट आल्सो, लास्ट = fib of n-1 second and second last = fib of n-2। ठीक है, और यहाँ पे भी इंट वेरिएबल डिक्लेयर कर देते हैं बिकॉज डेटा टाइप वाज नॉट डिक्लेयर, और यहाँ पे हम लास्ट और सेकंड लास्ट लिख देंगे तो सेम बात हो जाता है, बस वहाँ पे मैं करके दिखाया था क्योंकि हमें ड्राई रन करना था। ठीक है, लास्ट प्लस सेकंड लास्ट। ठीक है, अब टर्मिनल को मैं क्लीन कर लेता हूँ एज ऑलवेज एंड लेट्स रन इट एंड चेक इट। तो अब देखते हैं हम थर्ड फिबोनाची नंबर क्या आना चाहिए, 0 1 1 2, तो थर्ड फिबोनाची नंबर 2 आना चाहिए। ओके सॉरी वी डिडंट प्रिंट द आंसर, तो system.out.println what should we print, answer is printed and let's check now। तो थर्ड फिबोनाची नंबर फिर से चेक करते हैं, तो देखो 2 आया। ठीक है, नाउ वी विल चेक फिफ्थ फिबोनाची नंबर, fifth Fibonacci number is 5, so let's verify is it correct or not। तो fifth Fibonacci number is 5। ओके, तो आई होप कि मल्टीपल रिकर्शन कॉल सबको समझ में आया होगा, एंड अभी भी किसी को कोई डाउट हो तो प्लीज पिन में इन द कमेंट सेक्शन, आई विल रिप्लाई टू दैट। एंड वेट, अगर आप एक बिगनर हो एंड डीएसए सीखना चाहते हो तो मैंने इस सीरीज को उसी लिए स्टार्ट किया है। सो अभी तक मैंने ओप्स के सारे कॉन्सेप्ट कवर कर लिए हैं जो कि इंटरव्यूज में पूछे जाते हैं एंड इन कॉलेजेस। ओके, अगर कोई वीडियो बचा हो तो प्लीज पिन में इन द कमेंट सेक्शन, आई विल ट्राई टू कवर दैट टॉपिक टू। उसके बाद मैंने पैटर्न प्रिंटिंग के 2 ट्रिक्स बताए एंड उसे यूज करके सारे पैटर्न्स को प्रिंट करना सिखाया। आफ्टर दैट बेसिक ऑफ रिकर्शन का ये लास्ट वीडियो था,
रिकर्शन का भी हार्ड क्वेश्चंस एरे एंड स्ट्रिंग के बाद मैं करवाऊंगा, ठीक है। तो बेसिक ऑफ रिकर्शन के ये सारे क्वेश्चंस थे, एंड रिकर्शन के एडवांस लेवल के क्वेश्चंस तुम्हारे मेनली ग्राफ और डीपी में आते हैं, बट मीडियम लेवल के क्वेश्चंस भी मैं करवाऊंगा, बट आफ्टर एरे एंड स्ट्रिंग, सो दैट कुछ आइडिया हो जाए कैसे प्रोग्राम करते हैं एंड ऑल दिस थिंग। एंड उसके बाद मैं बेसिक्स मैथमेटिक्स की सीरीज भी ओवर कर दिया है, उसके सारे वीडियोस अपलोड कर दिए हैं, उस प्लेलिस्ट का डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक भी दे दिया है। एंड अगर तुम चाहते हो कि कोई और भी टॉपिक्स मैं कवर करूं इस प्लेलिस्ट में, सो प्लीज पिन मी इन द कमेंट सेक्शन, आई विल ट्राई टू एड दैट टॉपिक टू इन दिस ऑल सीरीज। And if you like the video, please hit the subscribe button and hit the like button too, and share with your friends. And वीडियो को ज्यादा लंबा ना करते हो यहीं एंड करते हैं। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, टाटा।